बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक ऐसे पेचीदा मर्ज़ पर जिसकी वजह से मज़ीद बहुत सारे अमराज का ख़ातून शिकार हो जाती है। लिकोरिया जैसा मर्ज़ भी इसी मर्ज़ की वजह से ज़्यादातर परवान चढ़ता है। आज का हमारा जो मौजू है वो है वर्मे रहम, जिसको तिब में मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इंग्लिश में इसको मिटवाइटिस कहते हैं और तिब्बी लुग़त में उर्दू में इसको वर्मे रहम या फिर रहम का वर्म कहते हैं। इसकी अलामत क्या होती है नाजरीन? जो रहम होता है ख़ातून का, उसमें सोजिश और वर्म आ जाता है। पेशाब की हाजत बार बार होती है लेकिन पेशाब रुक करके आता है। कमर में दर्द रहता है, पेड़ों के मकाम पर दर्द रहता है और इसी तरह से जमा के वक्त ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और चलते फिरते भी ख़ातून तकलीफ़ महसूस करती है और बोझ महसूस करती है। इसी तरह से यूट्रस में ख़ातून को बोझ और गिरानी हमेशा महसूस होती रहती है और अगर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाता है तो फिर इसके साथ बुखार का आर्ज़ा भी लाहक हो जाता है। अगर हम इसके असबाब की बात करें तो नाजरीन, इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो आजकल इस दौर में बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है। गैर फितरी तौर पर जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं मुबाशरत करने के, यानी हुसूल लज़्ज़त के लिए जो गैर फितरी तरीक़ों का इस्तेमाल होता है मुबाशरत के वक्त पर, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह से नाफ पर चोट लग जाना, ख़ातून की नाफ पर चोट लग जाना या फिर अय्याम हैज़ में यानी अय्याम माहवारी या फिर मेंसेस के दौरान औरत के जिस्म को शदीद सर्दी का लग जाना भी इसके असबाब में शामिल है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो नाजरीन, इसके इलाज में सबसे पहली चीज़ तो ये कि जमा को बिल्कुल तर्क कर दें। जमा को, मुबाशरत को बिल्कुल छोड़ दें एक दफ़ा और अपनी ग़िज़ा को सादा करें। ज़्यादा चलें फिरें नहीं, आराम करें और अगर फिर भी आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है तो फिर दवा के तौर पर आप अक्सीर निस्वा, गेस्टोल, एक खुराक सुबह शाम, इसी तरह से सफ़ूफ सपारी बाग रात को सोते हुए दें और गुलटेसू की टकोर लाजमी तौर पर करें, जो कि मैं पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। गुलटेसू ले लें, उसको पानी में भिगो दें और फिर जोश दें यहाँ तक कि निस्फ पानी रह जाए, यानी जब आधा पानी रह जाएगा तो आप उस नीम गर्म पानी के साथ जिस्म के अंदर और बाहर अच्छी तरह से धारेंगे और इसी तरह से वो जो फूल होंगे जिनको आपने जोश दिया है उनको किसी कपड़े में बांध के नीम गर्म आप पेड़ों के मकाम पर ख़ास तौर पर और रानों पर उसकी टकोर करेंगे। इंशाअल्लाह इन दवाओं के इस्तेमाल से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका मर्ज़ कंट्रोल नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, आपकी समझ से बाहर है, तो फिर आप बैतुल हिकमत के साथ रब्ता करें और बैतुल हिकमत का वर्मे रहम कोर्स मंगवा करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उससे आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। बैतुल हिकमत का वर्मे रहम कोर्स अब तक हज़ारों मरीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों ख़वातीन इससे फैज़याब होकर सेहतयाब हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह आप भी मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। ग़िज़ा की अगर हम बात करें तो ग़िज़ा नरम और सादा करें। कद्दू, टिंडा, तोरी, दाल मूंग, नरम खिचड़ी, नरम पतला सा दलिया, इस किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। गाजर, मूली, शलजम का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें, इनके जूसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जो परहेज़ की बात है कि परहेज़ किन चीज़ों से, तो परहेज़ में फ़ास्ट फूड को बिल्कुल तर्क कर दें, चाय, बोतल, कॉफ़ी बिल्कुल तर्क कर दें। देर हज़म और बादी अशिया यानी आलू, गोभी, बैंगन, मटर, भिंडी, अरवी, चावल, इन चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा तर्क कर दें और जब आपकी सेहत दोबारा से लौट आए, आप ठीक होते जाएं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। एकदम से कभी भी दोबारा
मुकम्मल रूटीन में वापस मत आए। तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आगे से आगे शेयर करते जाएं और हर जगह पर फैला दें, ताकि जहाँ जहाँ इंसानियत इस बीमारी से दो चार है वहाँ तक ये पैगाम पहुँच जाए और वो लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो चुकें। और इसी तरह से अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास फजल व करम जारी रखें और हमें तौफ़ीक़ दें कि हम इस तरह से मालूमात को मज़ीद फैलाते जाएं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाएं, लोगों में आसानियाँ बांटते जाएं। एक मरीज़ की भी अगर सेहत इस वीडियो के ज़रिए ठीक हो गई तो इंशाअल्लाह उसका अजर आपको, मुझे और उन तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर मिलेगा जो इस चेन का हिस्सा होंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का ख्याल रखें, पूरी की पूरी इंसानियत का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।